वक्त हमारे समक्ष है आर संदेश फाउंडेशन के तरफ से समाज से वरिष्ठ श्री गोपाल अग्रवाल जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलर जब कोरोना काल की जब त्रासदी शुरू हुई, जब लॉकडाउन था, जब श्रमिक लोग अपने घर वापस जा रहे थे, ऐसे वक्त आपकी जो संस्था है, आपका जो संदेश फाउंडेशन है, जी हाँ, किस तरह के आपने समाज सेवा की, किस तरह की मदद आपने उनको करवाई, उस बारे में? ये तो मतलब भगवान की कृपा से ही सब होता है। आर संदेश फाउंडेशन के जो चीफ है वो रामदेव प्रहलाद राय अग्रवाल है, मैं उनका भाई हूँ। और हमारे साथ हमारा पूरा आर संदेश ग्रुप के सारे लोग जुड़े हुए हैं। उन सब लोगों से मिलकर और ये गहन समस्या पे विचार करके 25 मार्च से आर संदेश फाउंडेशन ने अग्रसेन भवन गांधी बाग से और रविनगर अग्रसेन भवन से भी, वहाँ से यानी निरंतर गर्म खाना बन के लोगों को पहुँचाया जाता था। और यहाँ पर 50 लोगों की टीम लगाकर रोज़ाना राशन की किट बनाकर जहाँ जहाँ जैसी जैसी ज़रूरतें हैं, पुलिस डिपार्टमेंट बताता था, कॉरपोरेशन बताती थी, लीडर बताते थे और सामाजिक कार्यकर्ता बताते थे, धार्मिक लोग बताते थे, ऐसे सब तरफ से उस महाकाल के महामारी के समय हमने मतलब रोज़ के 1000, 1200, 1500 किट का वाटअप करने हमारी गाड़ी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी घर घर जाके पहाड़ों पर, झोपड़पट्टियों पर, एक एक घर में कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर अपनी जान पर खेलते हुए, अपनी जान बचाते हुए निरंतर ये सेवा 24 घंटे चालू रखी। ऐसे समय जबकि जरूरतमंद लोग भटक रहे थे और कोरोना काल था, ऐसे में संक्रमण फैलने की भी काफ़ी आशंका थी, ऐसे वक्त उनको अपना सैनिटाइजर्स हो गया, मास्क हो गया, जिसकी बेहद जरूरत आवश्यकता थी। जी जी, तो ऐसे समय आपने किस तरह वो उनको प्रदान किया? उनको जैसे सब लोगों को यानी मास्क, सैनिटाइज, पीपीई किट जिनके पास नहीं है, डॉक्टर्स ग्रुप को भी हमने हेल्प करी है, कॉरपोरेशन में भी और दवाखानों में। ये पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत महान आदमी जिन्होंने इसमें, भरने साहब, नीलेश जी भरने हैं उनका नाम, वो और इन्होंने रोज़ यानी बहुत बड़ी सेवा दी है हमारे ग्रुप के साथ में भी, जो कि रोज़ यानी जितने क्वारंटाइन सेंटर थे नागपुर में, वहाँ पर डॉक्टर कृपलानी, भरने साहब और हमारे लोग, हम लोग वहाँ जाकर काउंसलिंग करते थे। कोरोना काल में देखा गया है कि जो कोरोना वॉरियर से पर्टिकुलरली सफाई कर्मी हो गया, आशा वर्कर्स हो गया, पुलिस कर्मी हो गए, ये रात दिन सेवा दे रहे थे। ऐसे में उन लोगों के लिए आपने क्या क्या नियोजन किया उस बारे? उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया। उनको मास्क लग रहा है, पीपी किट लग रही है, सैनिटाइज लग रहा है, खाना लग रहा है। उनके मार्गदर्शन में जहाँ पर भी तकलीफ़ें हैं वहाँ जाकर ये सारी चीज़ों का वाटअप किया। और जबकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मिशन बिगिन अनलॉक 5 शुरू हो चुका है, ऐसे में देखा गया कि आज भी आशंका है कि सेकंड लॉक आ सकता है कोरोना का। ऐसे में जो पुलिस एक तरफ जो कार्रवाई कर रही है, दंडात्मक कार्रवाई कर रही है पुलिस, तो मास्क के लिए ऑन स्पॉट पासों को फाइन कैश में लिया जा रहा है, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखो, ऐसे तो पुलिस भी डिपार्टमेंट जो है, कॉरपोरेशन है, सफाई कर्मी है, ये सब लोग की तो यानी मतलब महान लोग हैं। इन्होंने ऐसे महामारी के अंदर भी बहुत बड़ा है ना सहयोग किया है। अब 1-2% लोग कोई कम ज़्यादा होते हैं, वो है ऐसे नॉमिनल होता ही है, 100 में से 100 मार्क नहीं मिलते, लेकिन बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया। लेकिन ये आज जैसे मोदी जी के कारण ही ये सब बदलाव आया है और कोरोना से देश को बचाया है। पर मोदी जी के लोग जो है, इसमें कुछ कुछ लोग यानी बरोबर नहीं है, या बरोबर इनकी पॉलिसी नहीं हो पा रही है। जैसे आज मोदी जी बीजेपी को देश में बैठाने वाली जनता है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, व्यापार करता हूँ और समाज की सेवा करता हूँ, तो मुझे किसी से भी बैर नहीं है।
पर इतना अच्छा बदलाव मोदी जी ने हजारों साल का जो चल रहा था 370, 3 तलाक, बड़े बड़े अतिक्रमण, ऐसे ऐसे महान पापों को दूर किया है। उसके बाद में अभी भी थोड़ा पाप हो रहा है ऐसा मुझे लगता है, मैं पक्का विश्वास से नहीं बोल सकता, कि जैसे 500 रुपये का जगह पे नकदी में दंड ले रहे हैं, ये यानी मतलब बरोबर नहीं है। इसको यानी मतलब 500 रुपये का दंड भी बरोबर नहीं है, क्योंकि आज गरीब अमीर कौन जा रहा रोड पे, किसको तकलीफ़ कैसी है, किस मुसीबत में स्टूडेंट है, कोई बुजुर्ग है जिसको बेचारे को 3000 रुपये 5000 रुपये की पेंशन मिल रही है, उसमें वो अपना घर चला रहे, जीवन जी रहे हैं, तो उन सबको एक ही यानी तरीके से नहीं हकाल सकते। एक तो ये दंड गलत है, और ये दंड वसूल करके गवर्नमेंट को कोई खर्चा नहीं चलाना है। ये दंड सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि इससे लोग बदल जाए, सुधर जाए। तो इसको सुधारने के लिए मैं सुझाव देता हूँ कि इसका 100 रुपये से ऊपर दंड नहीं होना चाहिए, जो जगह पे कभी नहीं लेना चाहिए, अगर लेना भी है तो ऑनलाइन देना चाहिए, या फिर इनको शिक्षा देने के लिए डायरेक्ट कोर्ट में जाओ और जिसके नाम पे दंड है वो जाके भर के आओ। ये शिक्षात्मक कार्रवाई होंगी, न कि जो दंडात्मक कार्रवाई चल रही है, इससे लोग बचेंगे। और आज दंड वसूल करने के लिए डिपार्टमेंट के लोग जहाँ वहाँ खड़े हैं, और बाकी कहीं ट्रैफिक जाम हो गया, जहाँ ज़रूरत है वहाँ कोई नहीं खड़ा है। और एक बहुत बड़ी बात इसमें हो रही है जिसमें बिना मतलब के घटना घट रही है, कि ये जो यानी एक शिकारी के रूप में एकदम से वार करते हैं, पकड़ते हैं लोगों को, तो वो क्या है, घबरा जाता है, एक्साइट हो जाता है, ब्लड हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उसमें वो खां का घुसने का खां घुस जाता है, और उसमें बिना मतलब की दुर्घटनाओं का जन्म हो रहा है। तो जो भी करना है, इनको किसी के आंग पे नहीं जाए, आप गाड़ी नंबर लिखो और उस पर कार्रवाई करो, आप उसके पीछे मत दौड़ो, एकदम से आड़े मत आओ, एकदम से ब्रेक मारा, गाड़ी स्लिप होगी, गिर गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी कोई भी डिपार्टमेंट को नकदी पैसा लेने का अधिकार कभी नहीं देना चाहिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने अभी क्लिनिकल टेस्ट चल रहा है कोरोना का, तो एक कोविशील्ड जो वैक्सीन है अभी कुछ ही दिन में आने वाली है, तो ये पहला लॉट कोरोना वॉरियर्स को देने वाले हैं अपने यहाँ पे नागपुर में भी संशोधन चल रहा है इस पर, तो इस बारे में आपको क्या ख्याल है? नहीं, बहुत ज़रूरी है। देखो, हमारे भीष्म पितामह अगर रहेंगे तो दुर्योधन जैसा भी बोलता है कि सब ओर से उनकी रक्षा करो। जो देश की रक्षा करते हैं, जनता की रक्षा करते हैं, हमारे पुलिस भाई और भी सब सेवा कर्मचारी, डॉक्टर, अगर जो भी है, तो पाँचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन इनको पहले मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये हज़ारों की जान बचाते हैं, तो इनकी जान पहले बचना चाहिए, फिर जनता की तो बचेगी।